हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन अकेडमी। डीएन अकेडमी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 80 क्वेश्चंस की मैथ्स की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, उसमें ऑलरेडी डीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 1 से 6 तक अपलोड कर चुके हैं वीडियोस। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास चैप्टर 1 से 6 तक की मैथ्स की सीरीज़ को क्लास अटेंड कर चुके होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हम टोटल 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और पार्ट 2 में हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैप्टर से टोटल आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होगा, 35 तक जाएगा। ओके, सो 32 क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। उससे पहले हम इस चैप्टर का कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो जिससे आपको जब हम फॉर्मूला अप्लाई करें क्वेश्चंस में तो आपको डाउट्स नहीं आए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकालना है आपको? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमने मान लिया, क्या लिया? एक तो P ले लिया, और P की क्या हो जाएगा? 1 x1 और y1। ये हमारा एक बिंदु हो गया, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया हमारा Q, क्या हो गया? x2 और y2। यदि दो बिंदु हमारे ऐसे हो, दो बिंदु दिए हैं P और Q, ये x1 और y1, x2 और y2, इसकी जगह नंबर भी हो सकते हैं, वैल्यू, जो हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ओके, सो ये आपको दिए हैं P और Q, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा P Q इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? रूट के अंदर लिखेंगे। ओके, रूट के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले x2 में से x1 घटा दो, तो x2 माइनस x1 घटा दिया हमने। क्लियर है? x2 में से x1 घटा दिया और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे? y2 में से y1 घटा देंगे। घटाइए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? ओके, तो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक्स दे रखा है x1 कोमा y1, और y दे रखा है x2 कोमा y2। ओके, और क्या निकालना है आपको? मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देख लो इसका, मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लो। चलो, x से निकालना है, तो x इज इक्वल टू x1 और x2 दोनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2। वेरी गुड। और किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगा दो। ओके, मध्य बिंदु निकालना है, दोनों का बीच का मध्य बिंदु निकालना है, तो x1 और x2 को मेरे को 2 से डिवाइड कर दो। ओके, मिड पॉइंट निकाल लिया हमने x का। अब y का निकालते हैं, y इज इक्वल टू, ओके, तो y का क्या करेंगे? y1 प्लस y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। ओके, क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु। ओके, क्लियर है सभी को? x और y। ओके, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम उसको ऐसे रखेंगे, x कोमा y के फॉर्म में लिखेंगे। ये आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, 2 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो P की इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, वेरी गुड। और मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो मध्य बिंदु निकालेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपको याद भी रखना है। क्लियर है? ओके, सो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है इसमें? देखते हैं। ओके, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालिए। दो बिंदु दिए हैं हमें, 0 0 और 36 15। ओके, और इनके बीच की दूरी निकालना है। क्लियर है? क्या करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। वेरी गुड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15। 2 पॉइंट दिए हैं, 0 0 एंड 36 एंड 15, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है, सॉरी मान लेते हैं, दिया है उसकी जगह माना बिंदु P क्या मान लिया हमने 0 0, इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, तो Q क्या हो जाएगा 36 और 15। ओके, लेट पॉइंट्स P 0 0 एंड Q 36 एंड 15, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। ओके, अब क्या निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लगाओ फॉर्मूला। दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम। लगाओ सूत्र, क्या होता है सूत्र, पी क्यू इज इक्वल टू होता है, यस सर, पी क्यू इज इक्वल टू किसके अंदर आता है, रूट के अंदर आता है सर, बिल्कुल रख दिया। क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, रखो वैल्यू, यस सर। ओके, आपको पता है कि ये क्या होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये y2, तो हमें x2 में से x1 का उठाना है, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे x2 क्या है 36 माइनस x1 कितना है 0, यस सर, रख दिया हमने 0, वेरी गुड, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर रख दिया। ओके, ये हमारी पी क्यू इज इक्वल टू आ गया। देखो पी क्यू इज इक्वल टू, ओके, 36 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 36, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 15 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। ओके, चलो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू, ओके, किसका 36 अर्थात 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1296, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर सभी को याद है 225, 225 होता है 15 का स्क्वायर। ओके, जोड़ दो इसको, पी क्यू जोड़ो दोनों को, इनका टोटल करो, टोटल आएगा 1521 अर्थात 1521। ओके, अब इसको स्क्वायर रूट करना है, इसको बाहर निकालना है। ओके, बाहर निकालने का तरीका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो इकाईकांक क्या है, एक, इकाईकांक एक है, तो हमें पता है कि एक का स्क्वायर क्या होता है 1 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अर्थात या तो ये 1 का स्क्वायर हो सकता है या 9 का हो सकता है। ओके, इकाईकांक क्या आ जाएगा इस जगह, इकाईकांक इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, या तो 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर 15 किस किस का स्क्वायर के बीच में आता है, आपको पता है कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, यस सर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे हम 3, क्या ले लेंगे 3, क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। ओके, 3, तो या तो ये 31 का उसके रूट होगा या ये 39 का होगा। ओके, या तो ये 31 का वर्गमूल हो सकता है या 39 का वर्गमूल हो सकता है। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 31 का 31 में गुणा करके देख लो और 39 का 39 में गुणा करके देख लो, तो ये आपको स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। और आपको पता है कि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू चेक करके बिल्कुल लिखना है, तो ये होगा 39 का। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल टू 39 मात्रक अर्थात यूनिट। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो दो बिंदुओं में दिए गए हैं P और Q, कौन कौन से 0 0 और 36 एंड 15, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 39 यूनिट्स। ओके, मात्रक, क्लियर है सभी को, एनी डाउट, नो, वेरी गुड। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके, ये हमने क्या निकाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33, क्या दिया है, बिंदुओं ए बी और -a -b का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु निकालना है, अभी मिड पॉइंट निकालना है। ओके, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड -a -b। ओके, बताया था आपको मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु हमें दो दिए होते हैं ऑलरेडी मध्य बिंदु, और क्या होता है x और y, यस सर, एक तो होता है x और एक y होता है, और इनको निकालने के लिए x1 + x2/2 ये फॉर्मूला होता है, यस सर, और y का क्या होता है
y1 प्लस y2 बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, रख देंगे हम। चलो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ओके। माना दिए गए बिंदु x a b व y -a b है, ओके। लेट गिवन पॉइंट्स x a b एंड y -a b, ओके। ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चंस में, ओके। सूत्र क्या है मध्य बिंदु का? मध्य बिंदु निकालना है तो लिख दो मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स, लिखाओ, लगाओ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन, क्लियर है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके। रख देंगे वैल्यू, रख दो वैल्यू। x इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये क्या है x1 और ये क्या है x2, दोनों को जोड़ना है। तो a प्लस माइनस का a बाय 2, दोनों को जोड़ दिए, यस सर। y की वैल्यू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है, और y1 क्या होता है b, और y2 क्या होता है माइनस b, तो दोनों को जोड़ना है। तो b प्लस का माइनस b अपॉन 2, ओके। x इज इक्वल टू, आपको पता है माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है बाय 2, और y इज इक्वल टू b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा बाय 2, क्लियर है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमने लिख दिया, ओके। चलो a में से a गया तो कितना आ जाएगा सर, 0/2, y इज इक्वल टू, फिर से b में से b गया तो 0/2, अर्थात x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x की जगह भी 0 आ रहा है और y की जगह भी 0 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू 0 0, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का फाइनल आंसर, मिड पॉइंट मध्य बिंदु x y इज इक्वल टू 0 0, ओके। कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, जल्दी करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें ऑलरेडी दूरी दे चुके हैं 10 मात्रक, P Q की वैल्यू दे रखे हैं, और P अलग दिया है, Q अलग दिया है, और y की मान निकालना है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट्स। डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखी है 10 यूनिट्स, और 2 पॉइंट दिए P और Q, और फॉर्मूले में वैल्यू रखना है आपको, ओके। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है गिवन डेट, दिया है गिवन डेट P 2-3, Q कितना दिया है 10, y, यस। और PQ हमें पता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं, PQ से दर्शाते हैं, और कितना दे रखा है 10 मात्रक, अर्थात 10 लिख देंगे, ओके। फॉर्मूला याद है अच्छे से, यस सर याद है, तो लिख दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात डिस्टेंस
क्या होता है सूत्र, पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, रख दो वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे रखी है 10, ये दे रखी है 10। अब रूट के अंदर x2 में से x1 घटाना, हमें पता है कि x2 है और ये क्या है x1, तो 10 माइनस 2 10 माइनस 2 प्लस का होल स्क्वायर भी लगाना है क्योंकि फॉर्मूले में। ओके, y2 माइनस 1, y में से क्या घटाएंगे y माइनस, और यहाँ पे कितने दिया है माइनस का 3 दिया है तो माइनस का 3 रख देंगे। ओके, का होल स्क्वायर फॉर्मूले में रख दिया हमने मान। क्लियर है? ओके यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू रूट के अंदर 10 में से 2 गया तो सर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, प्लस अब यहाँ देखेंगे y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इधर रूट है तो रूट हटाना है हमें, हटा दो इसको, तो क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, कर दो स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस y प्लस 3 को बाहर निकाल दो, चलो रहने दो y प्लस 3 रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ओके, इसका लिखा हमने 100, 64 को इधर ले आओ तो माइनस का कितना हो जाएगा 64। ओके, नहीं लाओगे तो कोई बात नहीं, लास्ट में सोल्व करेंगे और अच्छा रहेगा। 64 प्लस ओके y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर यस और प्लस b स्क्वायर यस और 2ab यस, वेरी गुड, लिख दो वैल्यू, तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है y और 3b की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 y हो जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने मान रख दिया, वैल्यू रख दी। ओके यस सर, चलो ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू, हम लिख देंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 जोड़ दो, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 सर, यस। ओके, अब इसको इक्वेशन बनाना है हमें, तो 100 को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। चलो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 को उधर ले जाओ, इधर प्लस का है बराबर के उधर जाता है तो किसका हो जाता है माइनस का, किसका हो जाता है माइनस का, और बराबर 0 बचा है ऑलरेडी। क्लियर है? सो बराबर के इधर प्लस का था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के उधर जाएगा। चलो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ओके बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, यस सर। घटाओ 100 में से 73, 100 में से 73 गए तो कितना बचा सर 27 बचा, यस, कितना बचा 27 बचा, वेरी गुड। एनी डाउट? नो, वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन सोल्व करना है किससे, गुणनखंड विधि से। किससे सोल्व करना है, गुणनखंड विधि से। कर दो, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करेंगे हम, 27 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर एक है तो 27 से कम 27, यस सर, कर दिया हमने 27 से कम 27। और 27 दो संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करने पर क्या आए 27 आए। ओके, और जोड़े और घटाए तो क्या है 6 आए। ओके, 27 आए और मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो हमें पता है कि 9 2 जा क्या होता है 9, 9 तिया 27 होता है। 9 का 3 में गुणा करोगे तो 27 आ जाएगा, और 9 में से 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, अब क्या है प्लस का है 6, तो बड़ी संख्या हम प्लस की ले लेंगे, छोटी संख्या सॉरी बड़ी संख्या प्लस की ले लेंगे हम, और छोटी संख्या किसकी ले लेंगे माइनस की ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। लिख दो, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ी सी इसको मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके, ताकि आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है ना आपने।
चलो इसको फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा ना, पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू हमने रखा था कुछ, x2 मतलब क्या है, यस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, रूट के अंदर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमने रखा है ऑलरेडी, ओके, क्लियर है। चलो इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, क्लियर। हमारी लास्ट क्या बन रही है इक्वेशंस, सर वाई स्क्वायर यस प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, यस सर, ओके। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सर y यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यस y कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा सिर्फ y प्लस यहाँ y चला गया तो बचा क्या 9, यस। अब इसमें माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस कॉमन ले लिया, 3 का भाग 27 में जा रहा है, यस सर जा रहा है, तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा सिर्फ y, माइनस का 3y बाहर चला गया तो y बचा, माइनस बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, तो 3 का भाग 2 27 में कितनी बार चला जाएगा, 3 नमा की 27 बराबर 0, ओके। यहाँ y प्लस 9 है, यहाँ भी y प्लस 9 है, तो पूरे से y प्लस 9 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा y और यहाँ पर बचा माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। यहाँ y प्लस 9 और यहाँ भी y प्लस 9 हमने पूरा बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ओके। एक बार y प्लस 9 को बराबर 0 के बराबर रख दो, रख दिया हमने, और एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर रख दो, ओके। 9 प्लस का है बराबर के उधर के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सर, यस। 3 माइनस का है बराबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, वेरी गुड, ओके, क्लियर है। तो y के 2 मान आ गए हमारे, अतः आंसर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 व माइनस का 9, और यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का y की वैल्यू निकालनी थी आपको, 2 बिंदु दिए थे p और q, यस सर दिए थे, तो हमने लिख दिया p और q दिए हैं, और p q अर्थात उसकी वैल्यू दी थी 10 मात्रा 10 यूनिट्स दी थी हमें ऑलरेडी। फॉर्मूला है आपका p q इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यस सर, रख दी वैल्यू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यस सर, ओके। चलो अब यहाँ पे 8 स्क्वायर हो गया, ये हमने सोल्व करा यहाँ पर, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। जब भी ऐसी इक्वेशंस आएगी, द्विघात समीकरण आएगी y स्क्वायर y ऐसी वाली, तो इसको हम गुणनखंड विधि था फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। क्या करा हमने, 27 का यहाँ पर 1 में गुणा किया, 27 से कम 27 होगा, यस सर। 27 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 27 आए, 2 संख्या है, और जोड़ घटा करे तो 6 आए, तो 9 तिया 27 आ रहा है, और 9 में से 3 गया तो 6 आ रहा है। अब हम प्लस का 6 चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की ले लेंगे, तो प्लस 9 माइनस 3y कर लिया, 9 में से 3 गया तो 6y अपने आप बच जाएगा, ओके। यहाँ पर पहुँच गए हमने, यहाँ पर y कॉमन ले लिया, इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और माइनस 9, ओके। चलो करिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 और 9 से समदूरस्थ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस कि 2 बिंदु हमें दिए हैं ऑलरेडी एक्स अक्ष पर, ओके। एक्स अक्ष पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है एक्स अक्ष पर, ओके। आपको पता है ऑलरेडी एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स अक्ष जो भी होता है यहाँ पे बता देता हूँ। एक्स अक्ष पर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, यस। एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी 0, तो अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो एक्स अक्ष पर तो x की वैल्यू x ही होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0, ओके। चलो लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस। Find the point on x-axis which is the equidistant from 2 minus 5 and minus 2 और 9, ओके। इक्विडिस्टेंस क्या होता है ये ऑलरेडी हम समझने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ओके। समदूरस्थ क्या होता है, क्लियर। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि 3 पॉइंट दिए होंगे, मान लो P, Q और R 3 पॉइंट दिए, ओके। तो P Q जो है उसकी वैल्यू किसके P R के बराबर होगी, किसके बराबर होगी P R, क्लियर है। जो ये पॉइंट है एक्सिस पे एक्स अक्ष पर स्थित है
वो वाला पॉइंट इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ एक बार बराबर होगा, और यही क्या कहलाता है आपका समदूरस्थ कहलाता है या इक्विडिस्टेंट कहलाता है। ओके, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशंस, माना क्या दिया है, एक्स अक्ष दिया है आपको, एक्स एक्सिस पर p मान लिया, तो p क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर x की वैल्यू क्या होगी, x ही होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड और क्या दिया है आपको, दो बिंदु और दिए हैं, कौन कौन से, q दिया है कितना 2 व -5, व r भी दिया है, कितना दिया है -2 व 9। क्लियर है? ओके, लेट x एक्सिस पर जो पॉइंट दिया है p, क्या दिया है, x और 0। आपको पता है कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर x की वैल्यू x होगी, लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी, 0। यस, एंड 2 पॉइंट और दिए तो हमने उसको लेट कर लिया, q कितना हो गया 2 -5, यस सर, और r कितना हो गया -2 और 9। क्लियर है? ओके सर, चलो अब बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। क्या बढ़ते हैं, प्रश्नानुसार, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या होगा, P और Q बराबर होंगे P और R के, ये प्रश्न क्यों, क्योंकि ये समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंट, क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट। ओके, इसलिए ये कंडीशंस होगी कि P दोनों में QR के इक्वल में होगा, मल्टीप्लाई में रख दो वैल्यू PR। अब आपको पता है कि हम दूरी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ हमने निकाला, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला वही होता है हमारा, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख देंगे। चलो P और Q, P कहाँ पर है, ये रहा, देखो P ये रहा और Q ये रहा, इन दोनों की वैल्यू निकालना, तो x2 ये हो गया और x1 ये हो गया, तो 2 में से x घटा दो। चलो इधर लिखो, रूट के अंदर हमने रख दिया 2 - x का होल स्क्वायर कर दिया, यस सर, प्लस अब y2 में से y1 घटाना, तो y2 क्या है -5 और -0 कर दिया का होल स्क्वायर कर दिया, इजिकल टू। ओके, ये हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रख दी, यस सर। अब यहाँ पे आओ, अब क्या लेना है, P और R, P ये रहा और R ये रहा। x2 क्या है सर -2, और y1 क्या है, मतलब x1 क्या है, x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर कर दिया, यस सर कर दिया हमने। कोई डाउट, नो, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, दोनों और वर्ग कर देंगे। चलो अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक गोल स्टेप लिख लो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 25 होता है, बराबर, ओके, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, ओके, ये बचा 2 - x, ओके, का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। ओके, क्या करा, दोनों ओर वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ओके, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओके, करो स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि दोनों तरफ रूट है, अर्थात करनी है तो हट जाएगी, दोनों तरफ रूट है तो अपने आप हट जाएगा। तो इधर क्या बचा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पर भी 2 माइनस, ओके, यहाँ पर माइनस का 2 चल रहा है ना, ये रहा -2, ओके, यहाँ पर -2, ओके, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81, ओके। हमने क्या करा, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, वर्ग करा तो क्या हो गया, रूट था जो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था वो हट गया, ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं, ओके। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर होता है माइनस का 2ab होता है, यस, ये हमारा फॉर्मूला है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, यस सर, वेरी गुड। लगाओ फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हो गया, a कितना 2 2 दूना 4x हो गया, यस सर, प्लस का 25 चल ही रहा है,
प्लस 25 चल ही रहा है। ओके, यहाँ पर आते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस माइनस ओके ए माइनस 2ab, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। ओके, 2a और b की वैल्यू कितनी x प्लस 81 आपका चल रहा है। ओके, कुछ नहीं करा हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर करा तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर x का स्क्वायर x कर दिया, माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 और माइनस 2 दोनों का गुणा होगा तो प्लस 4 हो जाएगा और x की जगह x रख दिया। ओके, b की जगह x रख दिया, यस करो सोल्व। चलो इसको सोल्व किया हमने, यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर, यस ये हो गया माइनस का 4x, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके, हमने क्या करा 25 और 4 को जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, इधर 81 और 4 को इधर भी जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 85, इधर कितना हो जाएगा 29। ओके, चलो अब क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है ये वाली इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे। ओके, और बताया था आपको बराबर के इधर लाते चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब ये पूरी संख्या प्लस के इधर आएगी तो माइनस की कर देते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस माइनस का हो जाएगा पूरी संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ओके, इस पूरे को प्लस वाली संख्या को बराबर के इधर लाए तो हमारी क्या हो गई माइनस की हो गई, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 85 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर तो अपने आप कट जाएगा सर। ओके, ये माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x तो कितना हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन 4 और 4 8 जुड़ जाएंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x, यस सर। ओके, 85 में से 29 आपको माइनस करना है। ओके, करो तो कितना आ जाएगा 56। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। ओके, वेरी गुड, बराबर क्या चल रहा है 0, यस सर। ओके, माइनस का 8x इधर ही रहने दो, यस सर, और 56 को उधर ले जाओ 56 को, तो 56 बराबर के उधर चला गया। ओके, लेकिन अब ये माइनस का था बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, अपने आप प्लस का, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत। ओके, चलो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स इज इक्वल टू, ओके चलो 56 अपॉन ये क्या है 8 इधर गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा तो कस में चला जाएगा भाग में, और माइनस का है तो माइनस को ले जाना पड़ेगा। ओके, 2 भाग 8 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 8 7 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 7। x की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या आई माइनस का 7। अतः x एक्सिस पर पॉइंट निकालना था हमें, तो x अक्ष पर x एक्सिस पर जो पॉइंट आया है हमारा बिंदु, ओके बिंदु क्या आया है, वो बिंदु जो आया है p निकाला तो माना था हमने, तो p आया है क्या, x की जगह रख दिया हमने -7 और y की जगह तो 0 है इसी। हमें y की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है 0, और हमने निकाल लिया -7। तो हमें यही निकालना था y की, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 का समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो निकाल लिया हमने x की वैल्यू, ये पॉइंट हमने निकाल ली। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड, सो नोट डाउन कर लीजिए, आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू। DN अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, आपको DN अकेडमी के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, लाइक करना है। ओके, DN अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक भी करना है, ओके शेयर भी करना है, ओके और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अप टू डेट रह पाए। ओके, अप टू डेट रह पाए कि हाँ सभी क्लासेस टाइम पे ले पाए। ओके, इकट्ठा नहीं करना है वरना बहुत सारी क्लासेस आपको एक साथ मिलेगी तो आप उसको कंटिन्यू देख नहीं पाएंगे और टाइम वेस्टिंग लगेगा। ओके, इसलिए आपको अच्छे से देखना है। ओके, और व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड क्लास 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, ओके वो अपना परिणाम जो भी है 10th में वो अपना परिणाम अर्थात रिजल्ट को बेहतर कर पाए, अच्छे अंकों से पास हो पाए, अच्छे अंकों से अच्छे प्रतिशत बना पाए। ओके,
तो DN Academy के यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, देखते रहिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।